अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है और 2 साल के लिए आ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है और हमने इस पर कितना वर्क किया है और क्या हकायक हमारे सामने आए हैं, क्या बातें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, क्या ऐसा पॉसिबल है, आ भी सकता है या नहीं आ रहा, कौन सी मुलाकातें हो रही हैं, कौन मुलाकातें कर रहा है, कौन इंटरव्यू कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। रीज़न क्या है, पीएमएलएन के स्टांस और पीटीआई के स्टांस के हवाले से भी बात करेंगे। देखें जी, इस वक्त इस्लामाबाद में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें इकोनॉमिस्ट होंगे और वो 2 साल के लिए आएंगे और 2 साल के बाद वो चले जाएंगे और फिर आम इंतखाबात होंगे। 2 साल के लिए इन इकोनॉमिस्ट को इसलिए लाया जा रहा है चूँकि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारे मुश्किल फैसले नहीं कर पाती है, जैसे टैक्स बेस को बढ़ाना है, मुख्तलिफ जो कट्स लगाने हैं, जो डिफरेंट माफियाज हैं या कार्टल्स हैं उन पे कट्स लगाने होते हैं, वो नहीं कर सकते। इसी तरह से पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ा सकते, बिजली की प्राइस नहीं बढ़ाई जा सकती, गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ाई जा सकती। जैसे अभी भी आईएमएफ कह रही है कि ये तमाम इकदाम आपको लेने पड़ेंगे अगर आपको आईएमएफ के प्रोग्राम में एक्सटेंशन चाहिए तो, और अगर उस प्रोग्राम को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये सारे इकदाम करने पड़ेंगे। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि उसका जो पॉलिटिकल कैपिटल होता है वो उसमें बर्न हो जाता है। जैसा कि हमने रिसेंटली देखा कि पीएमएलएन का जो पॉलिटिकल कैपिटल था वो सारे के सारा बर्न हो गया और अब लोग उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, वो बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने 4 साल मुल्क का सत्यानाश कर दिया, तमाम इंस्टीट्यूशंस की ऐसी की तैसी फेर दी, लेकिन उसके बावजूद 8 महीने से बाहर हैं और उसके बावजूद वो पॉपुलर हो गए हैं। अच्छा, ये जो सेटअप है टेक्नोक्रेट सेटअप, इसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि डीजीआईएसआई के साथ भी कुछ इकोनॉमिस्ट की मुलाकात हुई है जिसमें शबर जैदी साहब भी थे और रज़ा बाकिर साहब को भी बुलाया गया था और मुल्क के दूसरे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी बुलाया गया था। कुछ खबरें तो ये भी कह रही हैं कि शायद आर्मी चीफ भी इस मुलाकात का हिस्सा थे, लेकिन इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं हो पा रही है, नहीं हुई है। बहरहाल डीजीआईएसआई के हवाले से तो ये खबरें हैं कि उन्होंने कुछ इकोनॉमिस्ट के साथ बात की है और उनको कहा है कि हम आपको लेकर आ रहे हैं और ये फैसला अगले कुछ ही दिनों में हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 हफ्तों में हो जाएगा। शबर जैदी साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के रात शो में शिरकत की, उन्होंने भी कहा कि 1 महीने में ये फैसला हो जाएगा। 2 साल के पूरी सेटअप पर बातचीत हो रही है। तो हमने भी कुछ जो काम किए उसके मुताबिक तो ये मुलाकातें हुई हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि केयर टेकर सेटअप के लिए ये भी एक केयर टेकर सेटअप भी है जिसको प्रलॉन्ग करके एक्सटेंड करके 2 साल के लिए लाया जाएगा। विफाक में केयर टेकर सेटअप के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट इंटरव्यूज़ कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन इस बात की मैं आपको तस्दीक कर रहा हूँ कि केपी के सेटअप के लिए, केपी में केयर टेकर सेटअप के लिए बहरहाल कुछ जानने वालों के भी इंटरव्यूज़ हुए हैं। उन्होंने बताया कि एस्टैब्लिशमेंट उनके इंटरव्यूज़ कर रही है। ये कोई 7, 8, 10 दिन पहले की बात है, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है जो इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ना चाहते थे, तो इसलिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट के तौर पर वो एस्टैब्लिशमेंट वाले इंटरव्यूज़ कर रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। बहरहाल शबर जैदी साहब ने यह भी कहा कि कुछ आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस पे काम हो रहा है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है। हमारे ज़राए भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें इस तरह से हो ज़रूर रही हैं। अच्छा, मेरी कुछ 1-2 लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाज़त देगी कि हाँ जी इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के, और चूँकि फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला माहौल है और चीज़ें बड़ी ख़राब है, इकोनॉमी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वेट कर देगी। पीएमएलएन का स्टांस इस पर यह है जी, 2 तरह के स्टांसेस सामने आ रहे हैं पीएमएलएन की तरफ से। एक फैक्शन ये कह रहा है कि हमारी रजामंदी इसमें शामिल नहीं है और हम इसको अपोज करेंगे। दूसरा कह रहा है कि हमारी रजामंदी शामिल है और हम चाहते हैं कि एक एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप आ जाए जो 2 साल चले, ताकि जो हमने पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया है वो हम रीगेन कर लें और फिर
इस पोजीशन में हों कि इमरान खान साहब का इलेक्शंस में मुकाबला किया जाए। फिर एक नया दौर पे भी एक इंटरव्यू सामने आया है कि किसी वफाकी वज़ीर के हवाले से कोट किया गया कि वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को हम भी काबिल कबूल नहीं है और पीटीआई भी काबिल कबूल नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि केयर टेकर सेटअप लाया जाए। पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि हम भी मज़ाहमत करेंगे। वो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है, इमरान खान साहब ने भी आज सीनियर जर्नलिस्ट से बात करते हुए यही बात की है कि ये एक और नया शोशा छोड़ा जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी ये तो मजाक है और बड़ा भोंडा मजाक है, इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, और ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी को भी अमेरिका से लाकर बैठा दिया जाए। अगर उन पर भी नए आने वालों पर भी तनकीद होगी तो एकदम से सरपट अब भाग जाएंगे, ये बात की जा रही है। अच्छा, डेट दी जा रही है कि मार्च अप्रैल में ये केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। आईएमएफ चूँकि जो उसका प्रोग्राम है उसको वेट नहीं करेगी, उसको एक्सटेंड नहीं करेगी, और अदरवाइज भी जो सर्कुलेट खबरें कर रही हैं उसके मुताबिक मार्च अप्रैल में ये सेटअप आ सकता है। शबर जैदी बहरहाल क्लेम कर रहे हैं कि 1 से 1-1.5 महीने में, और बल्कि इससे भी कम टाइम में ये सारा मामला हो जाएगा जी। और फिर अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि वो करेंगे। देखिए, अगर इसमें कोई शक नहीं है कि आईएमएफ कह रही है कि 2500 अरब रुपए का जो लॉसेस हैं वो बिजली के लॉसेस हैं, सर्कुलर डेट है उसको आप कम करें। 1400 अरब रुपए का गैस में सर्कुलर डेट है उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। और भी टैक्सेस की भी बात कर रही है, 850 रुपए के टैक्सेस नए लगाने की बात कर रही है। फिर वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, प्रोग्राम को एक्सटेंड करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम ये कर रहे हैं और कर लेंगे। लेकिन मेरे जो मामलात जो कुछ लोगं के साथ हुए हैं, या जो मेरी बात हुई है उसके मुताबिक तो ये सिलसिला होता नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में जी ये डराने के लिए किया जा रहा है तमाम पार्टीज़ को कि डर जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। दोनों पार्टीज़, दोनों जो पीडीएम है और जो मेजर फ्री कैन है, वो कह रहे हैं कि हम इस सेटअप को अपोज करेंगे और हम किसी भी तरह से इसको कंडोन नहीं करेंगे और इसको किसी भी तरह से कबूल नहीं करेंगे। अगर पॉलिटिकल प्लेयर्स इसको कबूल नहीं करेंगे तो ये फिर वेट नहीं हो सकेगा, इसको परसू नहीं किया जा सकेगा और इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल प्लेयर्स को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि वो मुश्किल फ़ैसले करें। नो डाउट कि पॉलिटिकल प्लेयर्स, पॉलिटिकल जमातें मुश्किल फ़ैसले नहीं कर पाती हैं, जैसे सिगरेट माफिया है, आयरन माफिया है, स्टील माफिया है, शुगर माफिया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये तमाम के तमाम माफियाज़, रियल एस्टेट माफियाज़ ये हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं। और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ये जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं, वही पॉलिसी मेकिंग भी करते हैं और फिर वो मामला आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन टेक्नोक्रेट सेटअप भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकेगा। 2008 से मैं ये खबर सुन रहा हूँ और ये बातें सुन रहा हूँ कि टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है, लेकिन अभी तक नहीं आया और मुझे अब भी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बातें बहरहाल ज़रूर कही जा रही हैं और लग नहीं रहा कि इसमें किसी किस्म की कामयाबी मिलेगी। जमातों को अलबत्ता डराने की बहरहाल ज़रूर कोशिश हो रही है कि इंसान के बच्चे बन जाएं और इकट्ठे होकर बैठ जाएं एक बार। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो वो भी कामयाब नहीं हो सकेगा। उसकी बहुत सारी रीज़न्स है। एक रीज़न तो ये है कि सारे कार्टल्स में पॉलिटिकल प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं और भी बड़े सारे मामलात हैं। अगर पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल नहीं होगी सेटअप को तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। डेफिनेटली सबके लिंक्स होते हैं, सबके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वो मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे और फिर अवामी सपोर्ट भी उस सेटअप को हासिल नहीं होगी। और अगर मिसाल के तौर पर जैसे टैक्स बेस बढ़ाने की बात की जाती है, जैसे जो ट्रेडर्स हैं कोई 20,000 के करीब उनकी आउटलेट्स हैं वो टैक्सेस देने के लिए तैयार नहीं है, तो जब उनके ख़िलाफ़ टैक्स इम्पोज़ किया जाता है, कोई पॉलिसी उन पर इम्पोज़ की जाती है, अप्लाई की जाती है, तो वो सड़कों पे आ जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप की बग़ैर इन्वॉल्वमेंट के, बग़ैर सपोर्ट के और बग़ैर उनकी लीडिंग पोजीशन के वो ट्रेडर सड़कों पर आ जाते हैं। और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की उनको हमायत हासिल होगी तो और भी चीज़ें ख़राब होंगी। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा अगर होता है तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ये है जी मेरी इस बारे में ओपिनियन। बहरहाल इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, मुज़ाकरात और मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन होता नज़र नहीं आ रहा मेरे ख़्याल में, और हो भी सकता है। मतलब आप पाकिस्तानी सियासत में कुछ नहीं कह सकते। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।